वो जो आपकी तस्वीर थी ना, थोड़ा नीचे, हाँ बस, चलिए पानी जूस पिएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सरोज खान है और मैं पुष्पा भोले को बहुत बहुत सालों से जानती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी उनको सपोर्ट करो। वो बंडल औरत नहीं है, झूठ नहीं बोलती, आपका साथ देगी ये वादा है। कम से कम हमारे कहने पे सुन लीजिएगा। सरोज खान जी, आपका कितना समर्थन है, कितना सहयोग है पुष्पा जी के साथ? मेरा पूरा सपोर्ट है उनको। आप देख रहा हूँ रोड शो कर रही हैं और आपको कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है, जनता आपको जानती है जी। तो क्या उम्मीद करेंगी पुष्पा जी से जीतने के बाद महिलाओं के लिए? देखो, उम्मीद तो वही होती है कि लड़का है कि लड़की नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही क्या होने वाला है वो सिर्फ वो जाने। कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज सांसद गुरदास कामत चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जनता जो है कितना सपोर्ट आपको कर रही है? देखो, जनता तो वैसे ही बेजार है, उसको जितना आप अच्छा सपोर्ट देंगे वो आपकी तरफ आ जाएगी। आपका क्या कहना है आज की रैली को? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सरोज जी आई, वैसे सरोज जी पहले भी मेरे संस्था के लिए कई बार आई हैं। जैसे कि हमारे स्लम बच्चों का एक डांस कंपटीशन था, सरोज जी ने सिर्फ 1 घंटा कहा था कि मैं आऊँगी, लेकिन वो 3 घंटा बैठी। जब वो स्लम वाले डांस कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे उनको और प्रोत्साहन देना है। एंड इट्स अ फैक्ट, 2012 में मार्च के महीने में वो आई थी और उन्होंने और ज़्यादा समय दिया, जितना नहीं देना चाहिए उससे भी ज़्यादा दिया, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है स्लम बच्चों को। तो ऑलरेडी वो एक सोशल वर्कर भी है, भले ही वो एक बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर है, बट उनका दिल बहुत बहुत सॉफ्ट है और गरीबों के प्रति उनका बहुत दिल अच्छा है। पुष्पा जी, कल मोदी आए थे और भाजपा के नेताओं का कहना है कि मोदी की लहर है। यहाँ भी महायुति के उम्मीदवार गजानन कीर्तिका जी मैदान में हैं आपके सामने, तो क्या लग रहा है कि लड़ाई कैसी है आपकी और महायुति की? नहीं, मैं यही कहूँगी कि मोदी जी की लहर ने, मोदी जी के 1 लाख करोड़ जो पैसे उन्होंने बांटे हैं ना मीडिया में, प्रिंट एंड ऑल दैट एंड पेन्स एंड पता नहीं बांगड़ी वांगड़ी जो भी है ना, वो जो पैसे ही उनका बोल रहा है, उनकी कोई लहर नहीं है, उनमें इंसानियत ही नहीं है। उन्होंने हाल ही में उन्होंने दलितों को बहुत बुरा बोला, जबकि वो खुद ओबीसी कास्ट के हैं। उन्होंने कहा कि दलित लोग झाड़ू वाले हैं। हम झाड़ू वाले हो या कुछ भी हो, अगर झाड़ू वाले भी नहीं होंगे तो हम चल पाएंगे क्या? हमारे घर में अगर सर्वेंट नहीं हुआ तो हम काम नहीं कर पाएंगे। किसी के पेशे के ऊपर हमें इंसल्ट नहीं करना चाहिए। मोदी जी अगर अभी कुछ बने भी नहीं, इतना घमंड है, अगर पीएम बन जाएंगे तो दलितों को तो देश से निकाल देंगे। बात करें हम महिला की, तो इस निर्वाचन क्षेत्र से 2 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, एक आप और दूसरा राखी सावंत। तो क्या लगता है कि कितना महिलाओं का वोट आपके पक्ष में आएगा, क्या है? देखिए, राखी सावंत जी एक समाज सेविका तो नहीं है, वो एक अभिनेत्री है, बहुत अच्छी डांसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो पॉलिटिक्स में क्यों आई, और वो भी बहुत अचानक वो आ गई, हमें पता भी नहीं चला। और मैं और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे बारे में आपको कहूँ तो मैं एक समाज सेविका हूँ। कई सालों से लोगों के बीच में रहती हूँ, मेडिकल कैंप्स करती हूँ स्लम में, और मुझे पता है लोगों के दुख दर्द को मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ, और उनके लिए मैं जितना हो सके मैं संस्था के थ्रू करना चाहती हूँ। प्रचार प्रसार अभी खत्म हो गया है फाइनली, और अभी चैनल के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या? मैं वोटर्स को सिर्फ एक अपील करूंगी, स्पेशली द महिला जो वोटर्स हैं, कि अगर आप महिला का सपोर्ट देंगे तो मैं वादा करती हूँ कि महिलाओं के लिए जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा, उसमें मैं एक स्पेशल ग्रीवियंस सेल बनाना चाहती हूँ, वेयर इन द पुलिस कैन रीच अप टू यू ऑन टाइम। यानी कि बर्बाद होने से पहले अगर 5 मिनट के अंदर एक सहायता पहुँच जाए तो बहुत सारी महिलाएँ सुरक्षित रह सकती हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगी, यूथ के लिए अगर मैं चुन कर आई तो यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं आई विल ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन इट एंड आई कीप लॉट ऑफ कैंपेन्स फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। एंड एज फार एज अनाथ बच्चे हैं और जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं के बारे में मैंने सोच के रखा है। और वैसे भी मैं सरकारी जो पेंशन स्कीम है उनकी मदद करती रहती हूँ, और सरकारी ऑफिसर में उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मैं चाहूँगी कि अगर मैं एमपी बनी तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है विधवाओं का और ज्येष्ठ नागरिकों का, मैं सॉल्व करना चाहती हूँ।
also do something about the animals. Yeah, animals is very important. I forgot about it. जो animals है तो देखिए आज की तारीख में आप देखिए जानवरों को बहुत ही बदतर ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कि dogs. Dog is a very faithful animal. एंड मैं बेसिकली कहूँगी हमारे पुलिस वाले भी डॉग को यूज़ करते हैं अच्छे अपने क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, तो यूज़ अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत बुरी तरह वो ट्रीट भी करते हैं. तो आई वुड लाइक कि सारे एनिमल्स हो, डॉग हो, टाइगर हो, वट एवर, वी हैव टू कंजर्व देम बिकॉज ये नेचुरल गॉड ने दिया हुआ है. वी कैन नॉट इल ट्रीट देम ऑल्सो, क्योंकि हम जब उनको इल ट्रीट करते तो हम इंसानों को भी इल ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. एक लास्ट सवाल पुष्पा जी, मायावती जी मुंबई दौरे पे आई और उन्होंने कहा कि मेरे सरकार में या सत्ता में आने के बाद गरीबों को मैं अपनी तरफ से घर दूंगी, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि यूपी में मैं लोगों को घर दी हूँ. उस पर आपका क्या कहना है? बेशक वो देना चाहती है, उन्होंने दी हुई है. यूपी में उन्होंने दिया है, उन्होंने मुफ्त घर दी. जिनके पास घर नहीं था उनके लिए 2 कमरे का मकान दिया. और उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि मैं ये प्रोग्राम करूँगी, जैसे ही महाराष्ट्र में हमारी सत्ता आएगी तो हम जो बेघर है उनके लिए 2 कमरे का मकान देगी. उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया अपने लेक्चर के दौरान मीडिया के सामने कि यहाँ पर जो लोग हैं जानवरों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत गंदगी में रहते हैं, और मेरे को बहुत दुख होता है उनको. वो चाहती है सबसे पहले वो गरीबों को अच्छा घर दे सके, अच्छी तरह का उनका जीवन व्यतीत करने का एक सामग्री बना सके. थैंक यू. मैडम कुछ कह रहे थे? सलमा जी कुछ कह रहे थे? बात करें शर्मा आगा की. क्या कर रहे हैं? आइए सर, थक गए. कोई बात नहीं, मोबाइल को छोड़ो. ये ठंडा आगे से हटा दीजिए. आप आगे से इनको भी सकते हैं. अच्छे से दिखाओ मैडम. जी, आज इस कैंपेन में काफ़ी दिन हो गए हैं. मैं पुष्पा जी के साथ, इनकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं एज ए सोशल वर्कर जिनसे हम आज से नहीं बहुत अरसे से वाकिफ़ हैं. और हमने वाहिद लेडी देखी है इस पूरे कैंपेन में जिनको वोटिंग की फ़िक्र नहीं है, जो ये एंटरटेनमेंट क्राउड के लिए प्रोवाइड कर रही हैं. ये चाहती हैं उनका दिल इस चीज़ से खुश हो. और इनके चेहरे पे जो जॉय हमने कल देखी है वहाँ जुहू गली में जब वो कवाली हो रही थी ख्वाजा गरीब नवाज की, तो ये एक अजीब चीज़ थी. बिकॉज पॉलिटिशियंस, वोट लेने वाले लोग एक और एटीट्यूड के होते हैं अपना, मतलब इनको हमने बहुत मुख्तलिफ पाया है. और हमारा ख्याल है कि जो जो कुछ इन्होंने कहा है ये पूरा करेंगी, और इसी वजह से हम लोग इनके साथ हैं, सरोज जी हम. और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जिस पार्टी के साथ हैं, मायावती जी के साथ हैं, उन्होंने जो औरतों के लिए किया है उसके हम आशिक हैं. जो काम उन्होंने औरतों के लिए किया है, जो हिम्मत औरतों को दी है, और आज औरतें जिस तरह सिर उठा के उस इलाके में घूमती हैं, काश सारे हिंदुस्तान में ऐसा घूमें तो फिर मज़ा आए. हाँ, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी हर चीज़ का ख्याल. इन्होंने बुज़ुर्ग औरतें जितनी इनके एरिया की हैं पेंशन के लिए, उनको जलील नहीं होने दिया, लाइनों में नहीं खड़े होने दिया. जिसके घर में राशन नहीं था हमने ये खुद देखा है, उसके घर में मांगने से पहले राशन पहुंचा है. हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, सरोज जी आर्टिस्ट हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं. हम लोगों का पॉलिटिक्स के साथ क्या मतलब है? हम लोग तो किसी अच्छी क्वालिटी या अच्छे इंसान के पीछे चलने के लिए ज़रूर तैयार हैं. और ये ज़रूरी है कि मायावती जी एक लेडी हैं और उन्होंने प्रूफ किया है सारे हिंदुस्तान में कि एक औरत की शान और उसका वादा और उसके पैर कितने पक्के हो सकते हैं. कुल हिंदुस्तान की औरत को चाहिए उनका साथ दें. और फिर ऐसे है कि जो मर्द अपनी औरतों का है वो भी उनका साथ दे. तो सबको उनका साथ देना चाहिए. अरे कहाँ गए? हुआ आएगा ना, सीढ़ी बना के देना.